निवेशकों के बीच पैनिक का माहौल है और ये जो आप कह सकते हैं जो घबराहट है ये होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस शेयर की आज मैं बात करने वाला हूँ जिसका नाम है ऑरबिंदो फार्मा, वो ऊपरी स्तरों से दोस्तों आप कह सकते हैं लगभग 50% के आसपास तक टूट चुका है। रीज़न क्या है? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने क्या कहा है ऑरबिंदो फार्मा के बारे में, और क्या वाकई में ये एक पैनिक का कह लीजिए कारण हो सकता है? क्योंकि ये जो गिरावट है इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजंस भी हैं। क्या हैं इन तमाम चीज़ों में हम आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं ऑरबिंदो फार्मा में। और देखिए दोस्तों, ऑरबिंदो फार्मा अगर आप देखेंगे एज अ स्टॉक, एज अ फार्मा स्टॉक, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हाई वॉलेटाइल स्टॉक है, हाई बीटा स्टॉक है। आप उसके स्टॉक में इतना ज़्यादा अप एंड डाउन देखेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। तो ऑरबिंदो फार्मा के अगर निवेशक है, मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ी सी आपके लिए हेल्प कर सकती है। लेकिन याद रखिएगा, ऑरबिंदो फार्मा मैं हमेशा इससे पहले जब भी बात किया ऑरबिंदो फार्मा शायद एक बार किया हूँ और बीच बीच में बोलता रहता हूँ कि ऑरबिंदो फार्मा उन निवेशकों के लिए है जो अपने पैसे को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते देख सकते हैं। ये जितना तेजी से ऊपर जाता है उससे दुगनी तेजी से नीचे भी आता है। आपको मैं इसके लिए सीधा लेके चलता हूं जो ऑरबिंदो फार्मा का जो शेयर है उसकी तरफ। आप देखें, ये ऑरबिंदो फार्मा का शेयर है आज का, ठीक है, आज 17 मई है। आप देखिए ऊपरी स्तरों से ये 47.76% गिर चुका है। और आप अगर इसकी जर्नी देखेंगे ना पिछले 5 सालों की, आप देखिए ये ऊपर, ये गया नीचे, फिर ये ऊपर, ये फिर डबल डिप मारा, ये देखिए फिर ये ऊपर और अब ये वापस ऐसे गिर रहा है। तो यानी कि ह्यूज वॉलेटिलिटी है। और इसने दोस्तों जो अपना ये रेंज है ना 600 का, इसे जैसे ही तोड़ा ना, ये 600 रुपये जो इसने तोड़ा, ये जो इसका लेवल था सपोर्ट लेवल, इसने जैसे ही तोड़ा उसके बाद देखिए सीधा 534। और मैं हमेशा पिछली बार कहा था कि जो 590 से लेकर 610 का रेंज है ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और ये लगातार बार बार वहीं से बाउंस बैक कर रहा था। लेकिन इस बार जो खबर निकल के आई वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव लगी बाजार को, निवेशकों को, कि उसने उस लेवल को तोड़ा और फिर सीधा आपको आज ये दिख रहा है डिप लेते हुए 534 पे। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें कि भाई साहब की एनालिस्टों का क्या कहना है, तो आप देखें इधर, अब इसमें लिखा है ऑरबिंदो हिट्स 2-year low, dips 11% in a week on US FDA 6 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और इसके साथ ही जो आईसीआई सिक्योरिटी है एक्सपेक्ट ऑरबिंदो फार्मास एडजस्टेड पैट टू डी ग्रो 30.4% ईयर ऑन ईयर टू ₹557.90 करोड़ इन मार्च 22 क्वार्टर। जो 5 मार्च क्वार्टर के रिजल्ट है उसमें भी ये लग रहा है कि ऑरबिंदो फार्मा डी ग्रोथ दिखाएगा। और जो गिरावट का एक सबसे बड़ा रीजन है वो है दोस्तों यूएस एफडीए से ऑब्जर्वेशन आना। ठीक है, क्या है पूरा मामला हम आगे देखते हैं। आप अगर देखेंगे इधर 1 सेकेंड, ये रहा, the stock of pharmaceutical company slipped 11% in the past one week after the company received 6 observations from the United States Food and Drug Administration USFDA और its Unit 7। इसकी जो Unit 7 है उसके लिए इनको आप कह सकते हैं 6 ऑब्जर्वेशन मिली। ऑब्जर्वेशन मतलब दोस्तों जब भी आप किसी के लिए चेकिंग के लिए जाते हैं, भाई क्या क्या प्रॉब्लम है उसके लिए ऑब्जर्व करके आप भेजते हैं, वही प्रकार से आप कह सकते हैं उसके लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो वही ऑब्जर्वेशन होती है कि हमें ये चीज़ आपके यहाँ सही नहीं लग रही है। द स्टॉक प्राइस ऑफ ऑरबिंदो फार्मा कोटेड इट्स लोएस्ट सिंस May 22। बिसाइड दैट द स्टॉक नियरली हाफ और डाउन 49% फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई। ठीक है दोस्तों, देखिए द यूएस एफडीए इंस्पेक्टेड कंपनीज यूनिट 7 एंड ओरल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिचुएटेड एट जलचेरा हैदराबाद, शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, फ्रॉम 2nd to 10th May 22। एट द एंड ऑफ द इंस्पेक्शन वी हैव बीन इशूड अ फॉर्म 483 विथ 6 ऑब्जर्वेशन। ऑरबिंदो फार्मा की ये कहना है कि भाई उनकी जो हैदराबाद की फैसिलिटी है वहाँ पे ये सब चीज़ें हुई हैं, जो इंस्पेक्शन के लिए आए थे उन्होंने ऑब्जर्वेशन इन्हें दी है। ठीक है, और देखिए कंपनी यही बोलेगी कि भाई हम इस ऑब्जर्वेशन को ठीक करेंगे या हम जो कंपाइल करेंगे जो भी इश्यूज आ रहे हैं हम अच्छे से काम करेंगे। लेकिन ऑरबिंदो फार्मा, पर्सनली मैं ऑरबिंदो फार्मा की बात कर रहा हूँ, ऑरबिंदो फार्मा का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे आप पाएंगे कि इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा मिलते हैं ऑरबिंदो फार्मा को। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने जो बात कही है, देखिए, गिवन दिस द कंपनी हैज एश्योर्ड दैट इट विल रिस्पॉन्ड टू यूएस एफडीए विद इन अ stipulated timeline as well as work closely with the drug regulator to close the observation।
भाई हम बात कर रहे हैं यूएसएफडीए से, ड्रग रेगुलेटर से बात करेंगे, उनसे कहेंगे भाई जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसे जल्द से जल्द आप समाप्त करें, ठीक है। देखिए नाउ मीनवाइल एनालिस्ट एट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट ऑरबिंदो फार्मा एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और दूसरा कारण जो इतनी गिरावट का वो ये है कि जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी है वो पैट को ये कह रही है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कंपनी आने वाला है मार्च क्वार्टर में वो डीग्रो होगा 30.4% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज 557 करोड़ 557.90 crore in March 22 quarter. Earning before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) margin are expected to decline by 450 basis point year on year to 16.8%. यानी इनके जो EBITDA margins हैं उसमें भी आपको डिक्लाइन देखने मिलेगा 450 बेसिस पॉइंट। सब्सिक्वेंटली EBITDA इज लाइकली टू डिक्लाइन 21%। और देखिए जो आप कह सकते हैं जो EBITDA है वो 21.5% गिरने वाला है ईयर ऑन ईयर टू रुपीज 1001 करोड़। दैट अपार्ट रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू रिमेन फ्लैट ईयर ऑन ईयर। और जो रेवेन्यू है वो फ्लैट रहना है ईयर ऑन ईयर, ये ब्रोकरेज फर्म ने कहा है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर इतनी बड़ी गिरावट दिखा रही हैं। और बिंदु फार्मा कैसा स्टॉक है इन स्तरों में मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरी पर्सनल होल्डिंग है बिल्कुल नहीं है अभी। क्योंकि देखिए जब स्टॉक एक बहुत मेजर अपना सपोर्ट तोड़ता है तो कहाँ जाके रुकेगा उसे पता नहीं है। और अभी अगर इसने 500 रुपीज़ तोड़ता है दोस्तों अगर, तो फिर नीचे मुझे लग रहा है 450 भी शायद जा सकता है, क्योंकि बाजार भी वीक है। और अगर किसी कंपनी को इतनी ज़्यादा प्रेशर में डाल दिया जाए, टेक्निकली बहुत वीक हो जाए, क्योंकि इसने अपना 4 आप कह सकते हैं 592 610 का जो एक बढ़िया तगड़ा सपोर्ट है उसे तोड़ा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑरबिंदो फार्मा क्या अच्छा काम करेगा, बिल्कुल अच्छा करेगा दोस्तों। लेकिन हाई बीटा स्टॉक है, हाई वॉलेटिलिटी रहती है, तो यदि आप इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते, इतना अप एंड डाउन नहीं देख सकते, प्लीज़ स्टॉक में निवेश मत कीजिएगा। तो अगर ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।